मनासा पुलिस कस्टडी में गिरफ्तार एक युवक की मौत के आरोप को लेकर जिला अस्पताल नीमच में परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि 45 वर्षीय चरत पिता पन्नालाल निवासी बराड़िया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पुलिस कस्टडी में हुई है, जबकि पुलिस का कहना है कि चरत का स्वास्थ्य बिगड़ने से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहाँ उसकी मौत हो गयी। परिजनों के अनुसार मनासा के समीप बरडिया निवासी 45 वर्षीय चरत पिता पन्नालाल को मंगलवार सुबह मनासा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। चतर के परिवार वालों का कहना है कि जीवन आर्य पिता रामरतन और अरविंद पिता रामरतन ने नियम विरुद्ध स्वर्गीय शांताबाई की जमीन अपनी बेटियों के नाम करा ली थी, जिसे लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते पुलिस ने रिश्वत लेकर कुल 17 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी, जिसके बाद मनासा पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें मृतक चतर पिता पन्नालाल भी शामिल था। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर रिश्वत लेकर कार्यवाही करने का आरोप लगाया है। परिजन के अनुसार पुलिस पर जीवन सिंह से रिश्वत लेकर कार्यवाही करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि चरत की रात्रि में मौत हो गई, सूचना भी नहीं दी। परिजनों ने सुबह 6 बजे चाय देने गए, तब पुलिस ने बताया कि चरत की तबीयत खराब होने से नीमच अस्पताल ले गए, जिसके बाद परिजन नीमच पहुंचे। यहां पता चला कि चतर की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि मनासा पुलिस के होते हुए मौत कैसे हुई। जमीन विवाद पूर्व में जीवन, राहुल, रानी अरविंद से जमीन का विवाद था। समाज की बैठक में भी चरत के पक्ष में आ गया था, फिर भी मनासा पुलिस हमारी नहीं सुन रही थी। पुलिस एक तरफा कार्यवाही कर रही थी। सुबह जिला चिकित्सालय पर मामले की पड़ताल करने पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी भी पहुंचे। मैं छोटा भाई हूँ सर। हमारे 17 आदमियों की उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी हमारे प्रॉपर्टी लेन देन के लिए। हमने भी रिपोर्ट करवाई थी। हमारी रिपोर्ट उन्होंने फड़वा दी और हमारी रिपोर्ट कायमी कर दी। हमें तो पता भी नहीं था, हम तो हमारे काम में व्यस्त थे। हमें दूसरे तीसरे दिन पता चला कि तुम्हारे नाम का रिपोर्ट है, तुम्हारे नाम की। तो पर हमने 6 जनों ने हमारी ये करवा ली, हमने ये जमानत करवा ली। हम पेश होने गए थे, हम खुद स्वयं जाके पेश हुए। पेश होने के बाद में अभी भी इनको जो हमारे भैया निशांत हुए, इनको हम एक दिन पेश करने गए थे। इन्होंने कहा कि हमारी चालान डायरी नहीं है अभी, तुम बाद में लेना। फिर हमारी शादी आ गई घर में, तो तुम शादी कर लो फिर पेश कर देना। तो हम कल इनको लेके आए घर से लेके आए और हम वहाँ से निकले 10 साढ़े 10 करीबन सुबह घर से। वहाँ से निकले ये अरुण आर्य रामचंद्र और जीवन और अरविंद, ये वहाँ होटल बैठे थे। हम निकले तब वो ये बोल रहे थे कि तुम जाओ, तुम्हारी कब्र खुदवा देंगे और तुम निकलोगे इससे बाहर, ये बोल रहे थे। हम आए थाने में, आके इनको हमने पेश किया। इनको पेश करके इनकी सब एफआईआर पर कंप्लीट हो गई। कंप्लीट उनको काट दिए। हमने कहा सर इनको पेश कर दो, तो उन्होंने मना कर दिया। साहब आ रहे हैं, टी साहब आएंगे, वो आएंगे। और कुछ लेन देन की बात भी की कि तुम कुछ दो, हम पेश करेंगे। साहब शाम तक पेश भी नहीं किया, कुछ नहीं, उनको अंदर बंद कर दिए। उसके बाद में रात को खाना ना खिलाया, बिल्कुल स्वस्थ थे, पानी पिलाया, चाय पिलाई, खाना खिला के वापस हम घर पे आ गए। घर पे आने के बाद में फिर हमें कोई पता नहीं, सो गए हम। तो हमें सुबह ये भैया आए थे चाय के लिए, तो इनको बोला न जाने कहाँ से पता चला कि वो तो कोई नीमच भर्ती हैं। तो भाई नीमच भर्ती के साथ हमें सूचना तो होनी चाहिए थी ना। हमें थाने में आके सूचना मिली कि वो नीमच भर्ती, जबकि उनको हमें पूरा पक्का मालूम है कि उनको डेट वहीं हुई है और उसको फोर्स डाला गया है। और अरुण, जीवन और अरविंद, इन्होंने रात को फोर्स लगवाया और उसको मरवा दिया। पुलिस पे भी आरोप इस बात का और उन दोनों पे भी आरोप इस बात का। पुलिस कस्टडी में मौत हुई ना, हमें तो पता। सुबह ये भैया चाय दिन आए ना, तब कहा कि तुम्हारा वो पेशेंट तो नीमच भर्ती है। उन्होंने कुछ नहीं बताया। चरत की उम्र में उनकी होंगी समथिंग 46-47 साल ना। इनका नाम चरत माली है, ये हमारा अंकल है। और मेरा नाम अक्षय माली है। मैं गांव बड़िया से, तहसील मनासा, नीमच से हूँ। जो कि हमारे कुछ ज़मीनी पुराने विवाद के कारण इनकी जो एफआईआर दर्ज हुई थी, इनमें हमारी जो एफआईआर दर्ज नहीं कर रही और पुलिस फोर्स ने हमारी जो एफआईआर दर्ज काट दी थी। और जीवन, अरविंद और अरुण, रानी आर्य, मीनू आर्य, ये राहुल आर्य, ये सब गए। उन्होंने हमारी रिपोर्ट दर्ज करवाई कि हमारे घर में डकैती करी, हमारी लूटमार करी, छोटे बच्चों को, लेडीज़ की, सबकी 17 जनों की उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें से हमने 6 जनों की पहले कोर्ट से जमानत करवा ली है। जब भी जमानत करवाने गए सब इन्होंने आपत्ति लगाते हैं। 10, 15 दिन, 20 दिन में इनकी जमानत हुई। और कल इनको 6 जनों को इनको पेश करे। इनमें से स्वस्थ आदमी थे, जो कि ना कोई मेडिसिन चल रही थी, ना कोई इनका कोई इलाज था। जो शांत हुए चरत। कल इन्होंने खाना वाना खाया, शाम को इनको पेश करें। दिन को 11 बजे हम पहुँचे और शाम को 5 बजे तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इनको थाना के अंदर डाल दिया और हमने बोला भाई इनकी कुछ कोर्ट में पेश कर दो, हम जमानत करवा लेंगे, आज नहीं कल जमानत हो जाएगी। तो कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। टीआई साहब आए, दिन भर वहीं रहे और हमको भगा दिए वहाँ से। और इनकी रात को आकस्मिक इनकी मौत हो गई। हमारा ये कारण है कि भाई इनको स्वस्थ आदमी की मौत होने का कारण पुलिस फोर्स है, जो कि पुलिस के कारण ही मौत हुई। या पुलिस ने कुछ दबाव डाला या कोई उन्होंने कुछ डरा धमकाया इनको, इसलिए वो इनकी शांत हुई। बस मेरे को ये कहना है। नीमच से अब्दुल अली ईरानी के साथ पवन राशिंदे की रिपोर्ट।